अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, ये हमारा टॉपिक स्टार्ट था हाउ टू रीड ईसीजी। उसके अंदर हमने कहा था कि जब भी आप ईसीजी को रीड करेंगे तो आपने रिदम को देखना होगा, एनालाइज करना होगा इंडिविजुअल पी वेव और सेगमेंट को, और डिटरमाइन करना होगा उसका इलेक्ट्रिकल एक्सेस। एक्सेस के ऊपर हम उसको डिटेल में बात कर चुके हैं। इसके रिदम एनालिसिस के ऊपर हम बात कर रहे हैं आजकल, और उसके बाद जो है इंडिविजुअल पी वेव की एनालिसिस के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रिदम एनालिसिस के अंदर मैंने कहा था कि आपने तीन चीज़ें देखनी होती हैं। एक डिटरमाइन करना होता है रेगुलरिटी को, कैलकुलेट करना होता है अपने रेट को, और असेस करना होता है पी वेव को। ठीक है जी। अब और उसके बाद जो है वो साथ में आपने डिटरमाइन करना होता है इसके अंदर पी और इंटरवल को, और साथ ही जो है वो आपने क्यू आर एस ड्यूरेशन, ये पांच चीज़ें जो है वो आपने देखनी होती हैं जब भी आप किसी ई सी जी के रिदम को एनालाइज करते हैं। तो रिदम के ऊपर बात करने के ऊपर आपने उसके जो है वो पी डिटरमाइन करनी होती है रेगुलरिटी, क्योंकि वो रेगुलर है कि नहीं है, कैलकुलेट करना होता है उसका हार्ट रेट, और असेस करनी होती है पी वेव, डिटरमाइन करना होता है क्यू आर इंटरवल, और क्यू आर एस ड्यूरेशन डिटेल में देखना होता है। इसके अंदर हम रेगुलरिटी के ऊपर डिटेल में बात कर चुके थे। उसके अलावा जो है वो कैलकुलेट कर चुके थे हम हार्ट रेट को, और पी वेव को जो है वो हमने देखना था कि पी वेव जो है वो हम किसे देखते हैं। ठीक है, तो पी वेव देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आर पी वेव प्रेजेंट या आर नॉट। ठीक है, कि हम सारे क्यू आर एस जो कम्प्लेक्स हैं उससे पहले देखते हैं कि भाई पी वेव मौजूद है कि नहीं है, कहीं पे मिसिंग तो नहीं है। फिर हम देखते हैं कि डू द पी वेव ऑल लुक अलाइक, कि जितनी भी यहाँ पे पी वेव्स हैं वो सारे की सारी मौजूद एक जैसी हैं कि नहीं है। उसमें हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि जितने पी वेव ये वाली पी वेव जितने स्मॉल बॉक्सेस के अंदर है, क्या उतनी ये वाली भी है कि नहीं है, उतनी ये वाली भी है कि नहीं, उतनी ये वाली है भी कि नहीं। सब के सब के अंदर हम देखते हैं कि जितने भी जितनी एक स्मॉल बॉक्सेस के अंदर मौजूद है उतनी सब ये सब मौजूद हैं कि नहीं। फिर उसका हम जो है वो हाइट भी देखते हैं और लेंथ भी देखते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम देखते हैं डू द पी वेव अकर एट द रेगुलर रेट, यानी कि रेगुलर रेट से मुराद यही है कि हम अगर हम इसकी रिदम पहले चेक कर चुके हैं कि पी वेव आर वेव ये वाली और इस आर वेव के दरमियान लार्ज बॉक्सेस सेम हैं, तो इसका मतलब पी वेव भी जो है वो रेगुलर रिदम के ऊपर है। तो ये हम देखते हैं कि रिपीटेडली जो है वो सिमिलर रिदम के ऊपर मौजूद है कि नहीं। ठीक है, इज़ देयर वन पी वेव बिफोर ईच क्यू आर एस कम्प्लेक्स, के भाई एक पी आर क्यू आर एस कम्प्लेक्स के से पहले पी वेव एक ही मौजूद है, ये डबल है। कहीं पे ऐसे होता है कि ये पी वेव जो है वो डबल बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने के बाद फिर हम जो है वो इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो अब अगर आप इसको देखें तो यहाँ सब के अंदर एक ही पी वेव मौजूद है। अपेरेंटली जो है ये सारी की सारी एक जैसी ही लगती हैं, रेगुलर रिदम के ऊपर मौजूद हैं। तो ये जो है नॉर्मल पी वेव विद वन पी वेव फॉर द एवरी क्यू आर एस कम्प्लेक्स। हर क्यू आर एस कम्प्लेक्स से पहले एक ही पी वेव मौजूद है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि पी आर इंटरवल देखते हैं। पी आर इंटरवल देखने के लिए हम देखते हैं कि एक ब्रॉडर लाइन के ऊपर जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स मौजूद है उसकी आर वेव जो है वो हम डिटरमाइन करते हैं, और उससे पहले वाली पी वेव देखते हैं। ठीक है, उन पी जहाँ से पी वेव शुरू हुई है और उससे लेके जहाँ से आर वेव शुरू हुई है उनके दरमियान का डिस्टेंस देखते हैं कि वो कितने स्मॉल बॉक्सेस के अंदर बनी हुई है। ठीक है, नॉर्मली अगर आप देखें तो जो क्यू आर पी आर इंटरवल होता है वो 0.12 टू 0.20 सेकेंड होता है। ठीक है, इससे मुराद ये है कि 0.04 मल्टीप्लाई जो है वो 3 स्मॉल बॉक्सेस अगर करें तो 0 पॉइंट हमारे पास 12 आंसर आता है, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें हम स्मॉल 5 स्मॉल बॉक्सेस से तो 0.20 आंसर आता है। ठीक है, तो इससे मुराद ये है कि ये नॉर्मली 3 to 5 जो है वह ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस के अंदर जो है वही नॉर्मल होगा। ठीक है, और अगर ये यहाँ पे है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आप यहाँ पे गौर करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 5 स्मॉल बॉक्सेस के अंदर ही मौजूद है। ठीक है, लिहाजा ये है कि इधर इसने मतलब डिटरमाइन करके यहाँ पे जूम करके अगर आप देखें तो ये आप 1 1 2 3 to 4, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 है स्मॉल बॉक्सेस हैं। तो ये यहाँ पे यानी कि ये 0.12, या फिर जो है वो आप कह सकते हैं कि ये इसके अलावा अगर आप एक और रीडिंग यहाँ पे लिखना चाहें तो ये 0.16 है। ठीक है, तो ये तब भी नॉर्मल है क्योंकि 0.20 जो है वो सेकंड नॉर्मल रीडिंग है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी आप चीज़ देखते हैं क्यू आर एस कम्प्लेक्स। क्यू आर एस कम्प्लेक्स जहाँ से शुरू हुआ
और जहाँ पे जाके ख़त्म होगा उसके दरमियान कितने स्मॉल बॉक्सेस हैं, हम ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल जो हैं वो कितने होते हैं, 0.04 टू 0.20 सेकेंड होते हैं। ठीक है, यानी कि नॉर्मली 1 से 3 स्मॉल बॉक्सेस के दरमियान ये पाया जाता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है कि 1 to 3 स्मॉल बॉक्सेस के दरमियान ये पाया जाएगा। अब देखें यहाँ पे अगर आप इसको इस तरह से जूम करके देखें, अच्छा भाई जूम, ठीक है, तो ये आप इसको बाद में अपने एडिट करके जूम करके देख लेना है कि मैक्सिमम जो है वो इसके अंदर स्मॉल बॉक्सेस जो पाए जाते हैं, सॉरी ये किधर गया, जो स्मॉल बॉक्सेस इसके अंदर पाए जाएंगे वो 2 से 3 स्मॉल बॉक्स ही होंगे। तो जिसकी वजह से इसका जो है वो जो रेटिंग बनती है वो 0.08 सेकंड है। ठीक है, तो लिहाजा ये क्या है जी, नॉर्मल है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसकी समरी देखें, अच्छा बच्चों, जब भी आपको कोई कहे ना कि कमेंट ऑन ईसीजी, ठीक है, तो कमेंट ऑन ईसीजी के लिए सबसे पहले आपने उसकी रिदम देखना है, फिर जो है वो आपने रेट देखनी है, फिर आपने उसकी पी वेव देखनी है, फिर आपने पी आर इंटरवल देखना है, फिर आपने जो है वो क्यू आर एस कम्प्लेक्स देखना है। पहले आपने रिदम देखना है, ठीक है जी, सारे के सारे जो आर वेव्स हैं उनके दरमियान नंबर ऑफ़ लार्ज बॉक्सेस सेम हैं तो नॉर्मल है। ठीक है जी, नॉर्मल नहीं है तो अगर नहीं है तो आपने उसको देखना है कि जी रेगुलर है, इरेगुलरली या रेगुलरली इरेगुलर है। तो जो भी रिदम होगा वो आप देख देंगे जी, रेगुलरली इरेगुलर, इरेगुलरली इरेगुलर। सपोज करें नॉर्मल है तो आपने लिख दिया जी नॉर्मल है। ठीक है, हार्ट रेट आप देखेंगे कि 2 आर वेव दरमियान कितने जो है वो आपके पास लार्ज बॉक्स हैं, उसको 300 पे डिवाइड करके आप जो है जो आंसर बनेंगे वो वहाँ पे लिख देंगे कि जी इतनी हार्ट रेट है इसकी। ठीक है, पी वेव देखेंगे जी कि सब क्यू आर एस कम्प्लेक्स से पहले मौजूद है, नॉर्मल है। ठीक है, फिर देखेंगे पी और आर के दरमियान कितने स्मॉल बॉक्सेज हैं, तो उसको जो है वो आप 0.04 से मल्टीप्लाई करके ड्यूरेशन लिख देंगे। इसी तरह क्यू आर एस कम्प्लेक्स देखेंगे कि कितनों के अंदर मौजूद है, स्मॉल बॉक्सेस के अंदर मौजूद है, उसको 0.04 से मल्टीप्लाई करके देख देंगे क्यू आर एस ड्यूरेशन इतना है। ठीक है, अब नॉर्मली अगर आप इसकी तरफ इसकी बात करके देखें तो ये देखें कि 1 2 3 मैक्सिमम जो ये आर इंटरवल है इसके दरमियान जो लार्ज बॉक्स हैं वो 3 हैं। यहाँ पे भी देखें 1 2 3, यहाँ पे भी नहीं जो है वो 3 ही मौजूद हैं। इधर देखें क्या है जी, 3 ही मौजूद हैं, इधर भी देखें तो 3 ही मौजूद हैं। तो अब ये जो है वो क्या है कि नॉर्मल रिदम है, रेगुलर रिदम है। ये देखें कि रेगुलरिटी जो है वो क्या आ गई, इसकी रेगुलर आ गई। ठीक है, अब देखें कि आप इसको अगर रेट की बात करते हैं तो आप इसको 300 पे डिवाइड करके देखेंगे तो नियर अबाउट आपके पास जो आंसर आएगा वो 100 के करीब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इधर भी जो आपके पास इसको प्रिसाइजली अगर आप स्मॉल बॉक्सेस सारे के सारे गिन के देखें, प्रिसाइज रीडिंग आपके पास स्मॉल बॉक्सेस से आती है। सारे के सारे अगर स्मॉल बॉक्सेस गिन के देखें जितने भी आए के आपके पास, उसको आप जो है वो 1500 पे डिवाइड करके देखें तो आपके पास अबाउट ये रीडिंग आएगी। ठीक है जी, तो उसके बाद जो है वो आप पी वेव देखें सबसे पहले मौजूद है। ठीक है, और अपेरेंटली लुक लाइक एक तरह की मौजूद है, तो पी वेव जो है वो क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, अब देखें मैक्सिमम यहाँ पे ये जो है वो ये देखें कि जो पी वेव है ये 2 से 3 स्मॉल बॉक्सेस के अंदर, 1 2 3 स्मॉल बॉक्सेस के अंदर मौजूद, और क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो है वो 2 स्मॉल बॉक्सेस के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो अगर आप जो है वह यहाँ पे पी आर इंटरवल देखेंगे तो 0.04 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये 0.12 आंसर आएगा पी आर इंटरवल का। ठीक है, और क्यू आर एस कम्प्लेक्स हमने 2 के अंदर देखा था, तो क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो है वो आपके पास क्या होगा, 0.04 मल्टीप्लाई 2, तो आपके पास आंसर जो है 0.08 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें रेगुलर रिदम है, रेट जो है वो नियर अबाउट 100 यानी कि टेकिकार्डिया से कम और ब्रेडिकार्डिया से ऊपर है, नॉर्मल है। पी वेव नॉर्मल है, सबसे पहले मौजूद है। पी आर इंटरवल 0.12 यानी कि नॉर्मल रेंज में है। क्यू आर एस ड्यूरेशन 0.08 यानी कि नॉर्मल रेंज में है। तो अब अगर आप इस सी सी जी के बारे में कमेंट करते हैं इंटरप्रिटेशन देते हैं तो आप क्या लिखेंगे डेफिनेटली सारा कुछ नॉर्मल है तो आप लिखेंगे कि नॉर्मल ईसीजी है। ठीक है, नॉर्मल साइनस रिदम है, ये नॉर्मल ईसीजी है। सॉरी बच्चों, तो इसी तरह से ईसीजी को भी आप देख सकते हैं कि अब ये है कि आपने इसके अंदर किसी एक रीडिंग को पकड़ें, किसी एक जो है वो आप इसको पकड़ेंगे, किसी एक लीड को पकड़ें और उसी लीड को जो है वो चेक कर लें कि उसके अंदर ईसीजी की रेट क्या है, रिदम क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब आप इसके ऊपर कमेंट करके मुझे पहले दिखाएं कि इसके अंदर कमेंट आप क्या करेंगे। ठीक है,
एक मिनट वीडियो स्टॉप करके ख़ुद से सोचें और उसके बाद जो है मेरे साथ साथ चलें, एंड पे आपने इंटरप्रिटेशन करनी है, ठीक है। अब देखें कि मैंने कहा कमेंट आने से जी, तो आप क्या करके देखेंगे, आप इसके लिए देखेंगे जी, उसका रेट देखेंगे, उसके रिदम देखेंगे, हार्ट रेट देखेंगे, उसके लिए पी वेव देखेंगे, पी वेव के अलावा पी आर इंटरवल देखेंगे, पी आर इंटरवल के साथ जो है वो क्यू आर एस कम्प्लेक्स देखेंगे, उसका ड्यूरेशन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपने चीज़ देखनी है रिदम, ठीक है। तो रिदम देखने के लिए आप जो है वो क्या करेंगे कि इसको एक दो इस यानी कि ये जो आर वेव है इनके दरमियान आप बॉक्स गिनेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और टिकट में जो है वो 8.5, ठीक है। 8.5 इसके दरमियान जो है लार्ज बॉक्स बन रही है। इधर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8वां जो है 9वां जो है हाफ है, तो तकरीबन 8.5 जो है वह हाफ बनता है, ठीक है। तो इसका जो रिदम है यानी कि इसका जो रिदम है वो आप लिख लेंगे कि ये क्या है जी, नॉर्मल है, ठीक है जी। अब दूसरी आप अगर देखें तो हार्ट रेट अगर आप इसे देखेंगे तो नियर अबाउट 300 डिवाइडेड बाई 8.5 करेंगे, तो ये आप कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हैं कि ये नियर अबाउट जो है वो इसका जो आंसर आता है 35 के राउंड अबाउट आता है, ठीक है। 35 के राउंड अबाउट क्योंकि इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 30 के ऊपर 8 को डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा, आगे 6 आपके पास चला जाता है, तो आप इसको रफली जो है वो आप करके देखें तो 37 और 35 के करीब ही आता है, ठीक है। 37 रख लें, ठीक। पी वेव देखें कि यहाँ पे देखें कि पी वेव ये क्यू आर एस कम्प्लेक्स से पहले मौजूद है, यहाँ पे इधर भी क्यू आर एस कम्प्लेक्स से पहले मौजूद है, इधर भी क्यू आर एस कम्प्लेक्स से पहले मौजूद है। जूम करके देखें तो ये भी दो वेव्स के दरमियान मौजूद है, ये भी जो है वो दो वेव्स दो स्मॉल बॉक्सेस के अंदर मौजूद है, ये भी जो है वो क्या है जी, दो स्मॉल बॉक्सेस के अंदर मौजूद है। तो पी वेव जो है वो क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आप देख लें कि पी वेव अभी हमने देखी कि इधर अगर यहाँ पे क्यू पी आर ड्यूरेशन देखें, यहाँ 1 2 और ये तीन स्मॉल बॉक्सेस के अंदर ये मौजूद है, और ये देखें जो क्यू आर एस ड्यूरेशन है वो 1 2 और 3, ठीक है। तो सिंपल जो है वो क्या होगा, आपका ड्यूरेशन जो है वो